Good morning, student. This chapter is for 7th class student. This is grammar topic. Start from page number 6. A part. Write down the type of each sentence. Decide by the function of the sentence and mark down the end punctuation. punctuation punctuation. तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट दिए हुए हैं. हमने राइट डाउन द टाइप ऑफ ईच सेंटेंस, कि ये जो सेंटेंस की टाइप कौन सी है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लामेटरी है या एसर्टिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमें इसकी काइंड बतानी है. और हमने बाद में डिसाइड बाय द फंक्शन ऑफ द सेंटेंस एंड मार्क डाउन द एंड पंक्चुएशन. और हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करना सेंटेंस का कि इसमें कौन सा हमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है. तो स्टूडेंट दिस सेंटेंस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब आर. तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. और उनके पीछे जब हम इसका एंड करते हैं सेंटेंस का, तो हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क. तो पंक्चुएशन मार्क कौन सा होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो यू कैन राइट इन द ब्लैंक स्पेस. दिस इज सेंटेंस इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE. This is interrogative sentence and question punctuation mark is this one. So you can write here punctuation mark, sign of interrogation, and write here interrogative sentence. Now second, eat your supper. अपना रात का खाना खाओ. So here there is not any subject. इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है. और ये क्या है, ये सेंटेंस में क्या बताता है, खाना खाओ. सो इट गिव्स एडवाइस या सजेशन, क्या, कि रात का खाना खा लो. तो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड वी कैन एंड विद एन फुल स्टॉप. तो यहाँ पे आप लगाना है ईट योर सपर, like put here full stop at the end of the sentence like this. And this sentence is kind of sentence imperative. Number 3. Oh, what a beautiful morning. दिस इज, ये जो सेंटेंस है, शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग. कितनी सुंदर सुबह है, कितनी सुहानी सुबह है. तो इसके पीछे जो भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस वन. सो आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस राइट हेयर एक्सक्लेमेशन मार्क and sentence is exclamatory sentence. You can write here exclamatory sentence. Number 4, may God bless you with a beautiful daughter. भगवान आपको एक बहुत सुंदर क्या दे, डॉटर दे. तो ये जो सेंटेंस हमारा है, ये कौन सा है, ये सेंटेंस की काइंड कौन सी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस. को इसमें किसी के लिए विश किया गया है, गॉड से विश किया गया है, किसके लिए, ब्यूटीफुल डॉटर के लिए. सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. एंड आफ्टर ऑप्टेटिव सेंटेंस वी यूज ऑल्सो एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस वन. सो राइट हेयर एक्सक्लेमेशन मार्क and number 4 optative sentence. Number 5,
What gifts did you receive from your birthday? ये सेंटेंस कौन सा है? ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज दिस सेंटेंस बिगिन विद WH, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ये जो सेंटेंस हमारे, जो ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस. So this is also interrogative sentence. These are called WH questions, and this is a kind of interrogative sentence. So we can write here interrogative. Interrogative sentence, and we will write punctuation mark, sign of interrogation at the end of the sentence here. Next one, please accept my apology. मेरी apology को क्या करें? accept करें. So command, order, advice, request, suggestion, इसमें request किया हुआ है please. So this is called imperative sentence. कौन सा sentence है ये? imperative. And after the end of the sentence we write it, put a full stop. So write punctuation mark here, full stop, like this, and this is imperative sentence. Next है transformation of sentence. Transformation of sentence is the transformation of a sentence means changing its form विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस. तो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें हम चेंजिंग इट्स फॉर्म, हम सेंटेंस की फॉर्म को चेंज करते हैं विदाउट एल्टरिंग इट्स सेंस, लेकिन उसकी सेंस को हम चेंज नहीं करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन में हम फॉर्म चेंज करते हैं, उसकी सेंस, उसके मीनिंग की सेंस, उसके मीनिंग को हम चेंज नहीं करते हैं. It means we can say the same thing in different way. इस तरीके से हम उसी वर्ड को अलग तरीके से हम क्या करते हैं, कह सकते हैं. So transforming an exclamatory sentence into an assertive sentence. अगर कोई हमारा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म किस में करना है? assertive सेंटेंस में करना है. So let us read, what a wonderful opportunity. तो इसका मीनिंग है, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है शो कर रहा है कि कितनी अद्भुत अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है. तो इसको जब हम एसरेटी या साधारण वाक्य में इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. दिस इज एसरेटिव सेंटेंस. तो दोनों की, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन दोनों की जो सेंस है वो क्या है? वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज. दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मिंग असर्टिव सेंटेंस. तो इट व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज. कितना सुंदर दृश्य था. अब यहाँ है इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, बहुत सुंदर दृश्य था. तो दोनों की क्या है? फॉर्म चेंज है, लेकिन उनकी सेंस में कोई भी चेंज नहीं है. व्हाट अ ग्रेट प्लेजर इट इज. दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वी कैन चेंज असर्टिव सेंटेंस. दिस इज अ ग्रेट प्लेजर इंडीड. ये वास्तव में एक बहुत ज्यादा खुशी है. सो इन दिस वे वी कैन चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस. Now B part, transform the following exclamatory sentences into assertive. Like this we can transform following sentences. First one is, if I were a princess. अगर मैं प्रिंसेस होती तो, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, तो इसमें विश की जा रही है एक प्रिंसेस होने की. तो वी कैन चेंज इनटू assertive sentence like this. First one, I wish that I were a princess.
PRINCE last में full stop, because end of the sentence in assertive sentence we put a full stop. Second one, what a cold night it is. कितनी ठंडी, वाह कितनी ठंडी रात है. This is exclamatory transform into assertive. How can we write? It is a very cold night. Now third one, what a lovely smile your sister has. आपकी बहन की जो स्माइल कितनी प्यारी है, वाह कितनी प्यारी है आपकी बहन की स्माइल. So we can change into assertive. Number 3, your sister has a very lovely smile. Now next, what a beautiful sight it was. What a beautiful sight it was. It was a very beautiful sight. It was, answer is it was a very beautiful sight. Now number 5, oh that I were young again. इसमें क्या है, विश किया गया है, तो इसमें बनाएंगे हम इसको. फिफ्थ, आई विश दैट I were, WERE, I were young again. In the last, full stop. So in this way we can change, we can transform exclamatory sentences to assertive sentences. So student, all the exercise you will do practice in your fair notebook and revise them. Thank you.